देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको दोस्तों, अक्सर भी आप सुन रहे होंगे कि हर पार्टी अपना सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी बोल रही है कि अब की बार 400 पार, तो इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी 150 पार भी नहीं जाएगी। तो ऐसा क्या है, क्या माजरा है कि हर पार्टी जो है उस चुनाव से पहले, अभी तक चुनाव पूरी खत्म भी नहीं हुई है, अभी 2 चरण का ही चुनाव हुआ है। सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपनी तरह से जनता को गुमराह करना शुरू कर चुके हैं। ये इतनी दूरदर्शी बन गए हैं ये सारे पॉलिटिकल पार्टी कि अभी से ही अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है अब की बार। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इसमें कोई एक पार्टी नहीं शामिल है। बीजेपी अलग बोल रही है कि सरकार उनकी बनेगी, कांग्रेस अलग बोल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन अलग बोल रही है। हर पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से अपना सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब ये बात है कि ये इतने दूरदर्शी हैं कैसे, क्यों ये पहले ही अपना अपना सीट की दावा कर रहे हैं कि 400 पार 150 पार भी नहीं जाएगी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये जनता के बीच में ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा क्यों चल रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये अपने आप को मोटिवेट रखने का एक तरीका है। अभी चुनाव जो कैंपेन है, चुनाव कैंपेन चल रही है और चुनाव जो है वो लंबा चलेगा। तो अभी 2 चरण का ही चुनाव पूरा हो पाया है, अभी और भी चरण की चुनाव बाकी हैं। इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी खुद को अगर ये कह दे कि उनकी सरकार हार रही है या उनको वोटिंग कम मिल रही है, तो जनता कंफ्यूज कर जाएगी। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी बोलती है 400 पार, कांग्रेस बोलती है कि 150 पार भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जनता कंफ्यूज कर जाती है। जो जनता बीजेपी के रैली में जाती है वो सुनती है 400 पार, जो जनता कांग्रेस की रैली में जाती है वो सुनती है बीजेपी 150 पार में भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जनता कंफ्यूज कर जाती है। जनता कंफ्यूज कर जाती है कि आखिर है क्या, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये जनता को गुमराह करने का ही तरीका है। आप सीधी सी बात बताइए, कोई भी इंसान हारता हुआ घोड़ा पे दाव नहीं लगाना चाहता है। आपको भी मैं खुद चाहूँगा कि मैं जिसको वोट करूँ वो पार्टी जीत जाए। हर कोई चाहेगा, कोई किसी को ये मनसा नहीं जाता है वोट करने के लिए वो हार जाए। अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो आप ये चाहेंगे कि वो इंडिया गठबंधन जीत जाए। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, अगर बीजेपी में अगर वोटिंग करेंगे तो आपकी ये मनसा रहेगी कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ जाए। कोई भी हारता हुआ घोड़ा पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। और क्यों लगाएं, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है। आप अपनी कीमती वोट को यूं ही बर्बाद, यूं ही स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये जो दूरदर्शी जो ये लोग बन जाते हैं चुनाव में, इतनी जो फोरकास्टिंग करने लगते हैं, ये क्यों करते हैं? सीधी सी बात, मैंने आपको बताया, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। अब जनता यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगी। अगर मैं ही अगर किसी रैली में जाऊँ तो कोई अगर बीजेपी बोले 400 पार, कांग्रेस बोले 150 पार भी नहीं जाएगी, तो यहाँ पे अगर बीजेपी सपोर्टर हूँ तो मैं यहाँ पे तो कंफ्यूज कर जाऊँगा कि मैं किसकी बात मानूँ। मैं बीजेपी की बात मानूँ या मैं कांग्रेस या फिर जो इंडिया गठबंधन के जो और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं मैं उनका बात मानूँ। यहीं पे जो है गेम चल रहा है। अगर पार्टी हार भी रही है, अभी जो 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें से दोनों पार्टियां अभी बराबर में चल रही हैं। कई बार आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे चल रही है या फिर बीजेपी जो है, एनडीए जो गवर्नमेंट है वो पीछे चल रही है। ऐसा नहीं है, दोनों है, अभी दोनों बराबर में चल रहे हैं। अगर बराबर में अगर नहीं भी चल रही होती, अगर मैं
एक पहलू में ये मान लूँ कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, मैं मान लेता हूँ कि एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है उसको सीट कम आ रही है, फिर भी जो है मोदी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जनता में विश्वास बना रहे, जनता को ये ना लगे कि मोदी जी का अब द एंड शुरू हो चुका है, मोदी अभी भी पावर में है, मोदी अभी भी सत्ता में आ सकता है, इसलिए वो गला फाड़ के चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे, क्योंकि जनता में विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। अगर जनता से विश्वास उठ जाएगी तो फिर जनता उनको वोट नहीं करेगी, फिर वो जीतेंगे नहीं। जैसी बात है, यही सीधा सा इंडिया गठबंधन में के साथ भी हो सकता है। अगर इंडिया गठबंधन ये बोल दे, पहले ही बोल दे कि वो एनडीए के सामने फीकी है, वो एनडीए के सामने नहीं जीत पाएगी, जब वो पहले ही हार मान लेगी तो उसको वोट कौन करेगा? ऐसे ही लोग उसे पप्पू बोलते हैं, राहुल गांधी को। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन ये बोलना शुरू कर दे कि ये जो इंडिया गठबंधन के ये इंडिया के सामने वो कुछ भी नहीं है, या बीजेपी के सामने वो नहीं टिक पाएगी, तो उसे वोट करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी को और या इंडिया गठबंधन के सभी पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा और अपने जज्बा के साथ, अपने मोटिवेशन के साथ चुनाव मैदान में उतर के रैली करनी पड़ेगी और आत्मविश्वास के साथ उसको भी ये बोलना पड़ेगा आपकी बात 400 पार, क्योंकि जनता जो सुनती है वही उसको यकीन दिलाना पड़ता है। जो सुनेगी उसको यकीन होगा कि हाँ यही होने वाला है और फिर वो वही करेगी। बस यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो भौकाली दे रही हैं 400 पार 150 पार जो भी कुछ जो बोल रही हैं, सिर्फ जनता में अपना विश्वास जगाने के लिए बोलती हैं। ऐसा उनके पास कोई डाटा है नहीं, क्योंकि जनता जो वोटिंग करती है उसको तो उसके पास खुद वो जानती है वो किसको वोटिंग करके आई है, और ये तभी रिजल्ट सामने आती है जब पूरी फाइनल काउंटिंग पूरी हो जाती है, तब जाके ये डिक्लेयर होता है कि किसकी सरकार बन रही है। अभी तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आंकड़ा के तहत ही ये बोला जा रहा है कि इसकी सरकार बनेगी या तो किसकी बनेगी सरकार। अभी एक्चुअल डाटा किसी के पास भी नहीं है। जब एक्चुअल डाटा नहीं है तो फिर रैली में लोगों को बोलने में तो कोई मना है नहीं, और ना ही इसमें कोई आचार संहिता है कि आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं। तो झूठ बोलना पड़ता है चुनाव में, और हर पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी 400 पार, कोई बोलेगी 150 पार, कोई बोलेगी 200 पार, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।